हेलो नमस्कार साथियों। और एनाटॉमी के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। और साथियों हम स्टेम के मॉडिफिकेशन देख रहे थे और उसमें हमने अंडरग्राउंड, सब एरियल और आज हम एरियल स्टेम की मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो साथियों इसको वन बाय वन करके हम समझ लेते हैं। तो साथियों जो एरियल पार्ट होता है स्टेम का, अगर उसकी हम बात करें तो कभी-कभी साथियों जो एरियल स्टेम होता है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ऐसे कहें साथियों के जो एपिकल वर्ड या जो ऑक्सिलरी वर्ड है, तो एक्सिलरी वर्ड यार एपिकल वर्ड जो होती है वो, या फिर हम ब्रांच की बात करें साथियों, इनमें से कोई सा भी पार्ट हो सकता है, वो एक टेंड्रिल का रूप ले लेता है। कुछ इस तरीके से टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है। ये एक स्टेम है। इसकी कोई भी चाहे आप इसे एक्सिलरी वर्ड कहो या फिर एपिकल वर्ड कहो, यहाँ से या फिर कोई ब्रांच यहाँ से निकलने वाली होती है, एक बर्ड होती है वो लास्ट में जाके या फिर एक ब्रांच का निर्माण करती है। अगर ये इस तरीके से एक टेंड्रिल का रूप ले ले, तो साथ ही दिस इज द ये टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, ये एक तरह का मॉडिफिकेशन ही है स्टेम का। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम साथियों स्टेम टेंड्रिल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और ये साथियों जनरली आपको देखने को मिलता है बाइटस अंगूर और पैसिफ्लोरा और साथियों कोकुरबिट्स। कोकुरबिट्स के अंदर साथियों आपने काफी देखा होगा, लौकी होती है, वोटल विटर गार्ड होता है, वॉटल गार्ड होता है और बहुत सारे कोकुरबिट्स होता है। ये कोकुरबिट्स फैमिली के मेंबर। ये साथियों यहाँ पर आप एक फोटोग्राफ देख सकते हो। इस फोटो के अंदर साथियों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से कुछ ये ग्रीन ग्रीन जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं। मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये आपको टेंडल है, एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो दिख रही है इसे हम टेंडल कहते हैं। और ये एपिकल वर्ड हो सकती है, ऑक्सिलरी वर्ड हो सकती है, या फिर स्टेम ब्रांच हो सकती है। इसके बाद हम बात करें साथियों स्टेम थॉर्न। थॉर्न से मीनिंग है साथियों कोई भी कांटेदार स्ट्रक्चर। जब स्टेम या फिर कोई बर्ड या ऑक्सिलरी बर्ड, जब स्टेम एक एक तरीके से स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है साथियों, कुछ कांटे जैसी संरचना बन जाती है अगर ऑक्सिलरी बर्ड से, तो उसे हम साथियों स्टेम थॉर्न कहते हैं, या जो कि एक तरह का मॉडिफिकेशन है। और इसके जो साथियों जो फंक्शन है ये डिफेंसिव, ये प्रोटेक्ट करती है और क्लाइंबिंग में भी हेल्प करती है। इसकी हम बात करें साथियों तो ये दुरेंता, बोगनविलिया, सिट्रस, एगल मार्मोलस जिसे हम व्हील कहते हैं, व्हीलपत्र, और कैरिसा और बारबेरी, इनके साथियों इनके ऊपर आपने बहुत सारे थॉर्न देखे होंगे, स्पाइंस देखे होंगे, और वो स्पाइंस स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो एरियल पार्ट होता है उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो कि इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं इन्हें बाहरी चीजों से बचाने में। इसके बाद हम बात करें साथियों फिल्लोक्लेड। फिल्लो मीन्स होता है साथियों कोई लीफ लाइक। और जब कोई स्टेम, तो साथियों जब कोई स्टेम फ्लैशी और लीफ लाइक हो जाए, फ्लैट ग्रीन फ्लैशी स्टेम, को ही हम साथियों फिल्लोक्लेड कहते हैं। साथियों इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये आपको कुछ लीफ जैसी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, एंड दीज आर द फिल्लोक्लेड। और साथियों इनके ऊपर आपको स्पाइंस भी देखने को मिलते हैं। और ये जो स्पाइंस है साथियों, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, या फिर ये कह सकते हैं कि लीफ रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस। तो इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशन साथियों आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये साथियों आपको देखने को मिलता है ओपनसिया के अंदर। आपने ओपनसिया बहुत जगह देखे होंगे, जो कि यूफोर्बिया एक स्पीसीज है, ओपनसिया, यूफोर्बिया और म्यू हेलेन वेंकिया, कुछ इस तरह के इनके एग्जाम्पल हैं। These are the example. The leaves may be modified into spines. Leaves सारे प्लांट्स के, इन सारे प्लांट्स में जो लीव्स है वो स्पाइंस में कन्वर्ट नहीं हुए, बट कुछ एक में हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, या फिर रिड्यूस हो जाती है। जिससे होता क्या है साथियों, जो ट्रांसपरेशन है, आपको पता है साथियों, जब लीफ इनके पास, अगर लीफ, वैसे भी ये जेरिक कंडीशन वाले प्लांट है साथियों, अगर इनके पास लीफ एज फ्लैट और बड़ी होगी, तो इस पर जो ट्रांसपरेशन की रेट है साथियों वो हाई होगी।
अगर सपोज करो इसका सरफेस एरिया कम हो जाए तो जो ट्रांसपिरेशन की रेट है साथियों वो कम हो जाएगी, और ये एक डेजर्ट कंडीशन में सर्वाइव करने का बेस्ट सॉल्यूशन है या बेस्ट एडेप्टेशन एडेप्टेशन कह सकते हैं। इसके बाद साथियों हम क्लेडोड की बात करें। क्लेडोड साथियों, इसमें जो क्या होता है, जो ग्रीन लीफ लाइक स्टेम होता है साथियों, ये नोड में कन्वर्ट हो जाता है, या ये कहेंगे ये जो स्टेम होता है वो एक या दो इंटरनोड लॉन्ग होता है। ग्रीन लीफ लाइक स्टेम, आपको ऐसा लगेगा साथियों मानो कोई लीफ है और वो एक्चुअल में होता है उसका स्टेम, एंड रेयरली टू इंटरनोड लॉन्ग, बस ज्यादा नहीं, कुछ इस तरीके इतना सा होता है साथियों, इस तरह का होता है, आपको देखने को मिल जाएगा। और ये साथियों मिलता है, आपको देखने को मिलता है ये आपके एस्पेरेगस, जिसे हम सत्तावरी कहते हैं, और रसकस। इसके बाद आते हैं साथियों वल्विल्स। ये साथियों एक स्पेशल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि हेल्प करती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एडिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं आपके डायस्कोरिया, वल्वीफेरा एंड एगेव एंड ऑक्सालिस। तो इस तरह की स्ट्रक्चर साथियों इनमें देखने को मिलती है। क्लेडोड की हम बात कर रहे थे साथियों, ये इनके स्टेम कुछ दो नोड इंटरनोड की लॉन्ग बराबर ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। और बल्बल्स की बात करें साथियों, ये कुछ आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही हैं, एंड दीज आर द बल्बल्स, और ये हेल्प करती हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं साथियों हम लीफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीफ, और लीफ के हम बारे में साथियों डिटेल में देखेंगे, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, और इसके क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे हम फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, सेकंड नंबर दे सकते हैं, थर्ड नंबर दे सकते हैं। तो लीव्स के टाइप्स के बारे में देखिए साथियों, तो फर्स्ट में हम बात करते हैं कॉटिलिडनरी लीव्स। तो साथियों ये लीव्स आपके एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कहते हैं इन्हें, या फिर एम्ब्रियोनिक सीड लीव्स, बिकॉज साथियों जब सीड ग्रो करता है तो उस समय आपने देखा होगा जो सीड के पास जो कॉटिलिडन्स होते हैं वही ग्रीन कलर के हो जाते हैं, तो उन्हें हम कॉटिलिडनरी लीव्स कहते हैं। ऑफ्टन मोर स्टोर वीन ग्रैम, जो आपकी दालें और जो फलियां होती हैं और जो दाल वो चने होते हैं उनके अंदर साथियों देखने को मिलता है। और रिसिनस कम्युनिस जो आपकी अरंडी होती है उसके अंदर भी साथियों देखने को मिलती है, लेकिन थिन लेयर या थिल प्लेट लाइक होती है। और ये एम्ब्रियोनिक सीड स्लीव्स होती हैं। साथियों आपने कोटलेडेंस देखे होंगे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दो, सॉरी। कुछ इस तरह के साथियों अपने कोटलेडेंस देखे होंगे, तो इन्हीं को ही हम साथियों कोटिलिडनरी कोटिलिडनरी लीव्स कहते हैं, या लीव्स। और जो कस्टर्ड है, जो जो कस्टर्ड है साथियों, जो रिसिनस कम्युनिस है, जो अरंडी है, उसके अंदर साथियों ये थिन होती हैं, ये थिन पाई जाती है और फ्लैट भी होती है। कस्टर्ड ऑयल साथियों जो आपकी अरंडी होती है साथियों, उसकी एंडोस्पर्म से ऑब्टेन किया जाता है, और ये साथियों इसका जो साइंटिफिक नाम है वो रिसिनस कम्युनिस है, और ये यूफोर्बिएसी का मेंबर है। और इन्हीं के अंदर साथियों एक थर्ड इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं, इसे कैरिंकल कहते हैं, वो भी इन्हीं के अंदर पाया जाता है। इसके बाद बात करें साथियों ब्रेक लीफ या हिप्सोफिल। साथियों ऐसी लीव्स आपने देखा होगा कि कुछ लीव्स ब्राइट कलर की होती हैं, मतलब चमकीली होती हैं, ब्राइट कलर। साथियों शायद ये अच्छा नहीं दिख रहा, एक मिनट, ब्राइट कलर। तो होता क्या है साथियों, वो अब पोलन सॉरी वो इंसेक्ट को इंटरेक्ट करती हैं, जैसे पोलिनेशन भी हो, तो ये भी एक तरीके का अडेप्टेशन है अपने पोलिनेशन की जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाने का भी। तो इस तरह की लीव्स यूजुअली देखने को मिलती है साथियों बोगनविलिया और यूफोर्बिया,
आपने देखा होगा साथियों बोगनविलिया के अंदर काफी तरह के कलर वाली जो आपको ब्राइट ब्राइट कलर की जो चीजें दिखती हैं वो एक तरीके से ब्रैक्टी ही होती हैं, वो ब्रैक्ट लीव्स होती हैं, वो फ्लावर नहीं होते। और यूफोर्बिया के अंदर भी साथियों कुछ रेडिश टाइप की आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो भी ब्रैक्टी होती है, ब्रैक्ट लीव्स होती हैं। तो दे आर द लार्ज एंड ब्राइट कलर्ड, चमकीला कलर होता है जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, क्योंकि हर चीज अट्रैक्टिव होती है तभी तो अट्रैक्ट होता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर इंसेक्ट हो या फिर कोई भी हो। तो इंटरेक्ट वाली चीजें वो हर किसी को आकर्षण के लिए लुभाती हैं। इसके बाद में साथी थर्ड नंबर पर स्केल लीव्स, ये ना साथियों कैटाफिल कहते हैं, और ये वो लीव्स होती हैं साथियों, ये ना तो ग्रीन होती हैं, नॉन ग्रीन सेल या नॉन ग्रीन लीव्स भी कहते हैं, नॉन ग्रीन लीव्स। साथियों स्मॉल सेसाइल एक क्लोरोफिलस, इनके पास साथियों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और ये कभी कभी जो साथियों अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसके अंदर भी पानी देखने को मिलती है। तो इस तरह की लीव्स साथियों देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं साथियों फॉलिएज लीफ, जो साथियों प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो लीव्स दिखते हैं वो नॉर्मल लीव्स होती हैं, उस नॉर्मल लीफ को ही हम अल्टरनेटिवली फॉलिएज लीफ कहते हैं। अगर हम फॉलिएज लीफ की बात करें साथियों तो ये कुछ उसकी एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। तो ये साथियों ये बाहरी ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसका जो किनारा है इसे हम साथियों लेमाइना या मार्जिन कहते हैं, मार्जिन या लेमाइना। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है साथियों ये एपिकल पोर्शन है, इसे हम टिप कहते हैं। इसके अंदर साथियों ये कुछ आपको बेन्स दिख रही हैं, दीज आर द बेन्स, और इसके अंदर भी सब वेन्स है, उन्हें वेन्युलेंस कहते हैं। और इस पूरे को साथियों हम कंप्लीट को लीफ ब्लेड कहते हैं। और बीच में साथियों ये आपको एक अच्छी वाली ग्रूव्स या अच्छी वाली जो एक कहते हैं थिक वेन है उसे हम मिडरिप कहते हैं, जो बीच से होके साथियों गुजरती है। और इस लीव्स जिसके ऊपर टिकी रहती है उसे साथियों हम पिट्यूल कहते हैं, दिस इज अ पिट्यूल। और पिट्यूल और स्टेम के बीच में साथियों यहाँ पर एक वर्ड पाई जाती है, या फिर यहीं से जो एक्सियल वर्ड है या एक्सियल पोर्शन यहीं पर होता है। और ये नीचे वाला जो पोर्शन है साथियों यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे हम साथियों लीफ बेस कहते हैं। इसके भी साथियों बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, एफेक्ट्स के भी, लीफ इसे लीफ एफेक्ट्स कहते हैं, इसके भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं लीफ एफेक्ट्स। और ये साथियों ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, दिस इज द स्टेम। अगर साथियों और हम इसके बारे में बात करें तो लीफ बेस, पिट्यूल और लेमाइना, साथियों जो लीफ लीफ बेस है इसे हम हाइपोपोडियम कहते हैं, और जो साथियों पिट्यूल है उसे हम साथियों मीजोपोडियम कहते हैं। और जो साथियों लेमाइना, लेमाइना जो दिख रहा है आपको उसे हम साथियों एपिपोडियम कहते हैं। तो ये कुछ इनके साथियों नाम है, हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम और एपिपोडियम। तो इस तरीके से इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये इनके मॉडिफिकेशन यहाँ पर हमने नोट डाउन कर दिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम साथियों टाइप्स ऑफ लीव्स और उनके एग्जाम्पल, किस कितने प्रकार की लीव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स एंड उनके एग्जाम्पल। तो पल्वीनस लीव्स, इसके अंदर होता क्या है साथियों, जो लीफ बेस होता है वो स्वलन होता है, मतलब फूला हुआ होता है साथियों। और जनरली ये देखने को मिलता है साथियों आपके मैंगो, टर्मरिक और नीम के अंदर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद आता है साथियों लीफ बेस को, साथियों इसका अगर हम डायग्राम बनाने का प्रयास करें, जो लीफ बेस की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि पिट्यूल बेस जो होता है वो सोलन होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साथियों, दिस इज अ पिट्यूल। शायद डायग्राम अच्छा नहीं है। तो ये जो
स्वोलन ऑफ लीफ वेस्ट, या फिर ऐसे बोले साथियों कि ये जो पोर्शन है ये कुछ ऐसा फूला हुआ सा दिख रहा है, तो इसे हम पल्विनस कहते हैं साथियों। और ये आपको इस तरह की लीव्स देखने को मिलती है मैंगो, टर्मिनेंट और नीम के अंदर। सीथरिंग लीफ या सीथिंग लीफ, साथियों जब कोई स्टेम होता है, अगर उसको लीव्स ने जनरली मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो उनके साथियों जो लीफ ब्लेड होता है उसने उन्हें आधा कवर किया हुआ रहता है, तो उसे कहते हैं साथियों हम सीथिंग लीफ वेस। द लीफ वेस सराउंडेड हाफ पोर्शन ऑफ द नोड, ये साथियों नोड है, ये आधा पोर्शन अगर उससे कवर हुआ रहता है तो उसे हम सीथिंग लीफ वेस कहते हैं, या सीटिंग या सीथिंग, कुछ भी आप प्रोनाउंसिएशन की बात है कह सकते हो। अब ये देखने को मिलता है शुगर कैन और मेश, गन्ना और मक्का के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें साथियों एम्प्लेक्सिकस लीफ। एम्प्लेक्सिकस लीफ साथियों वो होती है जिनका जो नोड है, अगर बात करें साथियों ये नोड है, ये किसी लीव्स ने कंप्लीटली कवर किया हुआ रहता है, कंप्लीटली कवर किया हुआ रहता है, और फिर यहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है। तो इस तरह की लीव्स को हम साथियों एम्प्लेक्सिकस लीव कहते हैं। और इस तरह की लीव्स देखने को मिलती साथ ही आपको पॉलीगोनम के अंदर देखने को मिलती है। लीफ बेस सराउंडेड द नोड कंप्लीटली। इसके बाद साथियों हम स्टिप्यूल्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है साथियों हमारी स्टिप्यूल। और स्टिप्यूल क्या होते हैं इसको हम बताएं साथियों, तो ये लीव्स है, आप इस डायग्राम में देख रहे हो द लीव्स। अगर इसको दूसरा कलर यूज करें तो ये लीव साथी पिट्यूल है, और दिस इज अ स्टेम, और इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है साथियों, इसी को साथियों हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो लेटरल साइड में इसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है साथियों, ये लेटरल हो सकती है, इधर हो सकती है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेटरल अपेंडेज प्रोडक्ट लीफ इन बर्ड इफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक। साथियों लेटरल अपेंडेज हो सकता है, और ये एक तरीके से प्रोटेक्ट लीफ इन बर्ड होती है, और ये ग्रीन कलर की हो सकती है या होती है। साथियों अगर स्टिप्यूल की बात करें, तो स्टिप्यूल की पोजीशन की बेसिस पे इन्हें अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। तो साथियों फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, इस तरह की कंडीशन मिलती है साथियों आपको चाइना चाइना रोज, प्रोटेक्ट लीव्स इन बर्ड। बर्ड स्टेज में साथियों ये लीव्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। और फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स की बात करें साथियों, चाइना रोज के अंदर देखने को मिलती है और कॉटन के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर साथियों फ्री लेटरल इसे कह सकते हैं हम साथियों, इस तरह की कंडीशन है ये फ्री लेटरल है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों एडो एडोनेट, और इस तरह के साथियों स्टिप्यूल्स देखने को मिलते हैं आपके रोज और ग्राउंडनट के अंदर। रोज बोले तो साथियों आपकी गुलाब, और ग्राउंडनट बोले तो आपकी साथियों मूंगफली। एडोन, ये साथियों इनके एडोनेट स्टिप्यूल्स हैं। ऑक्रेट स्टिप्यूल साथियों पॉलीगोनम और रूमेक्स के अंदर देखने को मिलती है, और कुछ इस तरह के साथियों स्टिप्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद साथियों हम पिट्यूल की बात करें, तो पिट्यूल जो है साथियों वो कनेक्ट करता है लीफ का जो बेस होता है, या फिर लीफ को कनेक्ट करता है स्टेम से। तो कनेक्ट लीफ बेस टू लेमाइना, उसको स्टेम से कनेक्ट करता है।
और साथियों जब लीव्स के पास में जो पेट्यूल एब्सेंट होता है तो ऐसे लीव्स को हम सेसाइल लीव्स कहते हैं। Sessile leaves is include the wheat, rice, maize, barley and calotropis। ये साथ ही इसके अंदर आते हैं। और साथ ही पिट्यूलेटेड, जब पिट्यूल प्रेजेंट होता है तो इस तरह के साथियों हम लीव्स को पिट्यूलेटेड लीव्स कहते हैं। और या फिर मैंगो, गुआवा, अमरूद से कहते हैं अमरूद। और फाइकस, साइकस ये साथियों मोरेसी के मेंबर हैं। मोरेसी लेमन या लीफ ब्लेड की बात करें साथियों, ये ग्रीन होता है और ये फ्लैट होता है और ग्रीन होता है तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। अब लीफ की बात करें साथियों, लीफ मेनली दो तरह की होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ की हम बात करते हैं साथियों, तो एक जो सिंपल लीव्स होती है उसके अंदर साथियों एक सिंगल लेमाइना होता है। सिंगल लेमाइना से मीनिंग है साथियों, दिस इज द लेमाइना। और इस लेमाइना को ही हम साथियों, एक लीफ के अंदर एक ही लेमाइना है तो दिस इज द मैंगो एग्जांपल की अगर बात करें। और इंसिजन की बात करें साथियों, जब एक लीफ के अंदर इंसिजन होते हैं, दिस इज अ लीफ, इसके अंदर इस तरीके से कटे फटे हुए जो भाग होते हैं इन्हीं को साथियों हम इंसिजन कहते हैं। जस्ट जस्ट सेकंड, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है। साथियों हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंसिजन, इस तरह के कटे फटे हुए आपको भाग देखने को मिलते हैं एंड दीज आर द इंसिजन। इंसिजन साथियों मिड रिब की तरफ होते हैं, मिड रिब की तरफ ये इस तरीके से पाए जाते हैं। सिंपल लीफ के और टाइप की बात करें तो साथियों पिन्नेट सिंपल लीफ जो कि रेडिस के अंदर देखने को मिलती है, और पामेट सिंपल लीफ जो कि साथियों कस्टर्ड या फिर अरंडी के अंदर देखने को मिलती है। और दिस इज अ सिंपल लीफ। और पिन्नेट साथियों ये आपको इंसिजन देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, दीज आर द इंसिजन। और साथियों एक ही लीफ के अंदर ये इंसिजन देखने को मिलते हैं, इसीलिए से हम पिन्नेट लोब्ड कह सकते हैं या फिर पिनेट सिंपल लीफ कहते हैं। और पामेटली लोब्ड या पामेटली जो लीव्स होते हैं साथियों जिसे हम पामेट सिंपल लीफ कहते हैं, उसके अंदर कुछ इस तरह की पाम ऐसे मानो ये हाथ जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, और ये कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। आप कस्टर्ड की लीफ है वो एक बार देखना साथियों। इसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं साथियों कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ की बात करें साथियों तो ये होती है आपकी पिन्नेटली कंपाउंड, और दूसरी होती है साथियों पामेटली कंपाउंड। साथियों पिन्नेटली कंपाउंड फर्स्ट की बात करें तो बेस्ड ऑन पेयरिंग ऑफ लीफलेट, साथियों ये मेन एक लीफ है और इस पर जो छोटी छोटी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ग्रीन ग्रीन, दीज आर द लीफलेट्स। अगर इनकी पेयरिंग की बात करें साथियों, पेयर उसे कहते हैं जब दोनों साइड में एक एक लीफलेट हो तो एक पेयर होता है साथियों। तो पेयरिंग अगर इवन है तो साथियों उसे हम पेरिफिनेट कहते हैं, एक सम संख्या में तो उसे साथियों हम पेरिफिनेट कहते हैं। अगर ये विषम संख्या में इवन और ऑड है तो साथियों उसे हम इम्पेरिफिनेट कहते हैं। इसमें साथियों ये वाली लीव्स जो है वो एक्स्ट्रा है। अब साथियों हम बात करें जो नंबर ऑफ पाइनेशन, इनका जो साथियों जो
लीव्स हैं या लीफलेट की बात करें कि इनमें लीफलेट किस तरीके से इनका अरेंजमेंट है, तो उसकी भी तो साथियों यूनिफिनेटली, अगर लीव्स एक ही इस रैकेट पर अरेंज हैं तो उनसे यूनिफिनेटली कह सकते हैं। अगर साथियों ये मेन रैकेट है, इसमें से एक सब रैकेट और है, फिर इसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स लगी हुई हैं, एंड दिस टाइप ऑफ लीव्स इज नोन एज बाइफिनेटरी लीव्स। अगर इसी तरीके से साथियों ये इसकी मेन रैकेट है, या इसमें से एक सब रैकेट निकल रही है, इसके साथ एक और निकल रही है साथियों, फिर इसके ऊपर इस तरीके से लीव्स पाई जा रही हैं, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइपिन्नेट लीव्स। तो साथियों ये पिनेशन के बेसिस पे हो गया, ये लीफलेट्स के बेसिस पे हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं साथियों पामेटली लीफ, जो कंपाउंड लीफ है। अगर साथियों एक ही पेट्यूल पे अगर एक ही लीफ है तो उसे साथियों हम यूनिफोलिएट कहते हैं। अगर एक पेट्यूल पर दो लीव्स हैं साथियों, उसे हम बाईफोलिएट कहते हैं। अगर यहाँ पर तीन लीव्स हैं साथियों, ट्राइफोलिएट, और चार हैं तो क्वाड्रिफोलिएट, और पांच है तो साथियों से हम, सॉरी, मोर देन फोर, तो उसे हम मल्टीफोलिएट कहते हैं। अब साथियों आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जो सिंपल पिन्नेटली लीफ थी वो तो ऑलमोस्ट ऐसी ही थी, बट साथियों जो इंसिजन है इसमें ये बिल्कुल मिडरिब के पास पहुंच रहा है, इसे हम मिडरिब भी कह सकते हैं या फिर पिट्यूल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा है साथियों, मतलब ये इनकी जो इंसिजन है साथियों यहाँ तक पहुंच रहे हैं, जबकि जो सिंपल लीव्स होते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुंचते, बीच में ही रह जाते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, एक पॉइंट पर आके आपस में ही मिलते हैं ये जो इंसिजन है, इस वजह से ये लीफलेट बन जाते हैं। लेमाइना डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। पिन्नेटली लीव्स साथियों, अब इनके बारे में साथियों पढ़ लेते हैं। पिन्नेटली लीव्स, पिन्नेटली लीव्स साथियों यूनिपिन्नेटली लीव्स की बात करते हैं, और ये पेरीपिन्नेट, इसमें इवन लीफलेट्स होते हैं, और इसके एग्जाम्पल साथियों टर्मरिक, केसिया और सिसवेनिया। इम्पेरीपिन्नेट लीव्स की बात करते हैं जिनके अंदर साथियों लीफलेट का नंबर और होता है एज अ डायरेक्ट इंडिका नीम, इससे साथियों बायो इंसेक्टिसाइड को निकाला जाता है, और इसके बाद साथियों रोज, जिसे हम गुलाब कहते हैं। बाइफिनेटली लीव्स की बात करें साथियों, ये आपकी पाई जाती हैं अकेशिया अरेबिका, जिसे बबूल कहते हैं, माइमोसा पुरका, जिसे टच मी नॉट प्लांट या चुमुई कहते हैं। और साथियों ट्राइफिनेटली लीव्स की बात करें साथियों, मोरिंगो ओलिफिला, जिसे हम सहजन कहते हैं, सहजन। डिकम्पाउंड लीव्स होती है साथियों, उसमें जो पिन्नेट है उसे कहें वो मोर देन थ्री होता है, तो इस तरह की लीव्स पाई जाती है साथियों, कोरिएंडर, डॉकस कैरोटा और पार्थेनियम। कहने का मतलब है ना कि साथियों जो लीव्स होती हैं इस तरीके से, उसमें बहुत सारे आपने देखा वो साथियों इस तरह की जो लीव्स होती हैं, अनकाउंटेबल इंसिजन होते हैं इनके अंदर, काउंट कर सकते हैं बट मतलब सब में सेम नहीं होती है, डिफरेंट करते हैं, वेरी करते हैं, तो उसको हम ऐसे कंसीडर नहीं करते। साथियों हम पार्थेनियम की बात करें जिसे हम कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कांग्रेस ग्रास, जिसे हम कैरोट ग्रास भी कहते हैं, कांग्रेस ग्रास कहते हैं, और इसके साथ जो पोलन है वो एलर्जी कोज करते हैं, इनसे बच के रहो आप। इसके बाद पामेटली कंपाउंड लीव्स, इसके एग्जांपल यूनिफोलिएट है साथियों, ये सिट्रस लेमन के अंदर पाए जाते हैं। बाइफोलिएट की बात करें साथियों आपके हार्डविकिया के अंदर पाया जाता है। ट्राइफोलिएट की बात करें साथियों जो एगल या बेलपत्र है, आपने देखा होगा कि हम भगवान शंकर या महादेव महादेव पर इनको चढ़ाते हैं, तो आप यहाँ से इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। डेस्मोडियम साथियों, जिसे हम टेलीग्राम प्लांट कहते हैं, और ट्राइफोलियम। क्वाड्रीफोलिएट की बात करें साथियों तो ये पेरिस क्वाड्रीफोलिया, या फिर साथियों अपने ओलेक्स वगैरह के देखा होगा, ओलेक्स वगैरह के अंदर भी इसी तरह की लीव्स पाई जाती है। मल्टीफोलिएट की बात करें साथियों, ये बॉम्बैक्स के अंदर पाई जाती है, और किलियम के अंदर भी ये देखने को मिलती है। बॉम्बैक्स को साथियों हम सिल्क कॉटन भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों जो अरेंजमेंट ऑफ लीफ,
जो लीफ का अरेंजमेंट वो कैसे है, और इसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी का मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, इज नोन एज फाइलोटैक्सी। जस्ट वन सेकंड। साथ ही फाइलोटैक्सी आपकी अलग अलग तरह की हो सकती है। अगर साथियों लीव्स आपके अल्टरनेटिवली एक लीफ यहाँ पर है साथियों, फिर दूसरी यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने नहीं है, फिर एक यहाँ पर है, फिर एक यहाँ पर है, तो इस तरह के लीफ पैटर्न को कहते हैं अल्टरनेटिव लीफ। अल्टरनेटिव। दूसरी साथियों जो एक दूसरे के सामने होती हैं, अपोजिट होती हैं, तो इस तरह की लीफ पैटर्न को कहते हैं हम अपोजिट लीफ। और डेक्यूसेट लीफ साथियों वो लीव्स होती हैं जो एक दूसरे पर सुपरपोज नहीं होती। कहने का मतलब है कुछ तरीके से अगर दो लीफ इस तरीके से हैं तो बाकी दो लीफ इस तरीके से होंगी, फिर अगली जो दो लीफ उस तरीके से होंगी, फिर इस तरीके से होंगी। तो इस तरीके से लीव्स होती हैं, इन्हें हम डेक्यूसेट लीव्स कहते हैं। और लीफ साथियों एक ही जगह से, यहीं से जैसे दिस इज अ नोड, यानी यहाँ से बहुत सारी लीव्स ओरिजिनेट होती हैं। इनका नंबर वेरी करता है स्पेसिस टू स्पेसिस। स्पाइरल की बात करें तो साथियों जो लीव्स होती हैं वो एक यहाँ से ओरिजिनेट हुई, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और फिर एक, फिर अगेन जो नेक्स्ट चक्कर आएगा वो इसके ऊपर आएगा। इस तरीके से घूमते हुए होती है साथियों। अगर इसके हम ऊपर से देखें तो ऐसे लगेगा जैसे होल है। अब इसकी बात करें साथियों इनके टाइप्स की, तो फर्स्ट है इसका साथियों साइक्लिक। जब दो या दो से अधिक लीव्स अटैच होती है स्टेम की नोड पर, तो वो एक साइक्लिक पैटर्न में होती है। तो इस तरह की कंडीशन पाई जाती है। फर्स्ट में हम बात करते हैं अपोजिट। जब दो या दो से अधिक लीव्स होंगे साथ ही वो अपोजिट होंगी, और हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इसमें फर्स्ट में बात करें साथियों डेक्यूसेट। और डेक्यूसेट साथियों मैंने आपको बताया कि इस तरह की लीव्स होती हैं, जब दो लीव्स होती हैं किसी स्टेम पर, अगर ये साथियों ऐसे हैं और ऐसे हैं, और फिर नेक्स्ट जो लीव्स है साथियों वो यहाँ से निकली है, और फिर यहाँ से निकली है, फिर अगली यहाँ से निकली है, और फिर यहाँ से निकली है। तो इस तरीके से दो ऐसे होंगे, फिर दो ऐसे होंगे, फिर दो ऐसे होंगे, इस तरीके से पैटर्न फॉलो करेंगे। तो इस तरह की लीव्स पाई जाती है साथियों कैलाट्रोपिक्स के अंदर और ओसियम तुलसी के अंदर। सुपरपोज्ड लीफ ऐसी होती है साथियों, सेम एज इट इज उसी के ऊपर ही होंगी। जैसे साथियों ये प्लांट है, ये स्टेम है, दो लीव्स यहाँ से ओरिजिनेट हुई, ठीक इनके ऊपर ये ऐसे होंगी, ठीक ऐसे होंगी। तो ये सुपरपोज कंडीशन है, और ये पाई जाती है साहित्य आपके साइडम गुआवा और एंगुइनिया जम्बेलेना, या जिसे साथियों में जामुन कहते हैं, एंगुइनिया जम्बेलेना। इनके थोड़े डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो आप इसे ऐसे याद करके इसको साथियों और इसके लिए डायग्राम समझिए तो ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अगर सपोज करो दो लीव्स ऐसे निकलेंगी, फिर अगली जो दो लीव्स होंगी वो ऐसे होंगी, फिर दो अगली दो होंगी साथियों वो ऐसे होंगी, फिर अगली दो लीव्स होंगी वो ऐसे होंगी। इस तरह का पैटर्न फॉलो करती है डेट एक्यूसेट के अंदर, सुपरपोज के अंदर इस तरीके का। आई होप अब आप क्लियर समझ गए होंगे। फोर लीव्स साथियों जब मोर देन टू लीव्स होती हैं, और ये एक ही जगह नोड पर नोड से ओरिजिनेट होती हैं, और वो भी एक चक्कर में होती हैं, या फिर एक जगह नहीं हो साथियों। तो इस तरीके से अगर आप उनका ऊपर से देखोगे तो इसलिए मानो कि एक ही चक्कर में है। फोर लीव्स साथियों जो मोर देन टू लीव्स एट नोड, एक नोड पर जब एक से दो से अधिक लीव्स होती हैं उसे होल लीव्स कहते हैं। ये साथियों एल्स्टोनिया के अंदर देखने को आपने मिला होगा कि एल्स्टोनिया का जो स्टेम होता है, और यहाँ पर जिसे हम सप्तपर्णी कहते हैं, यहाँ से इस तरीके से साथियों लीव्स निकली हुई रहती हैं जगह जगह, जहाँ जहाँ उसकी नोड होती है। इस तरह का लीफ पैटर्न देखने को मिलता है, उसे हम फोल्ड कहते हैं। स्पाइरल या अल्टरनेटिव कह सकते हैं साथियों से, या अल्टरनेट कहते हैं। जब वन लीफ पर नोड
अल्टरनेटिवली। जब हर एक नोड पर एक लीव्स होती है और वो अल्टरनेटिव होती है, कहने का मतलब। और ये आपकी बजाती साथी मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, मैंगो एंड टबैको। स्पाइरल और अल्टरनेट, इस तरह की लीव्स साथियों देखने को मिलती है। इसके बाद साथियों लीव्स की मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। तो लीफ टेंड्रिल, जब लीफ टेंडल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लीफ टेंडल कहते हैं। जब होल लीफ या कंप्लीट लीफ टेंडल में कन्वर्ट हो जाए तो इस तरह की कंडीशन पाई जाती है साथ ही आपके लिथाइरस, अफाका। और शायद इसका इसमें डायग्राम है या नहीं है। लीफ टेंडल, स्माइलेक्स, लीफ टेंडल साथी, हाँ ये जो साथी स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज द लीफ टेंडल। इसके बाद बात करें साथियों लीफ लेट टेंडल। इस तरह की लीव्स, आई थिंक इसमें है या नहीं है डायग्राम, चलो हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। जब साथियों जो लीफलेट होता है वो अगर टेंडल में कन्वर्ट हो जाता है, लीफलेट टेंडल की, जैसे साथियों हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। पिट्यूल टेंडल, तो पिट्यूल टेंडल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम पिट्यूल टेंडल कहते हैं। और ये आपके साथियों देखने को मिलता है पिट्यूल टेंडल क्लीमेटिस और निफेंथीस के अंदर। और साथियों ये जो, नहीं सर ये तो कंप्लीट लीफ वाला लिथाइरस वाला एग्जांपल है। और लीफ स्पाइन की अगर बात करें तो शायद इसमें मुझे देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मुझे अच्छे से प्रॉपर दिख नहीं रहा। लीफ इफेक्ट साथियों, जब लीफ इफेक्ट्स हम खुद ही डायग्राम बना लेंगे। तो ये वाला पोर्शन साथियों अगर कैंडल में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम लीफ इफेक्ट्स कैंडल कहते हैं। और ये आपकी ग्लोरियोसा में मिलता है साथियों। स्टिफ्यूल की बात करें तो साथियों दिस इज स्टिफ्यूल, और ये टेंडल में कन्वर्ट हो जाता है लीफ स्पाइन, स्माइलेक्स, सॉरी ये नहीं, दिस इज स्माइलेक्स। इनका जो सारी जो स्टिप्यूल ये, और ये कन्वर्ट हो गया कैंडल के अंदर। और लीफ हुक साथियों ये देखने को मिलता है आपका बिग्नोनिया के अंदर। कंफ्यूज मत होना आप, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। लीफ हुक साथियों बिग्नोनिया और एस्पेरेगस के अंदर देखने को मिलता है। साथियों ये जो हुक टाइप के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, दीज आर द लीफ हुक, और ये बिग्नोनिया प्लांट है। तो इस तरीके से ओक्ला के स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है। लीफ स्पाइन, स्टिप्यूल मॉडिफाइड जो केसिया, केसिया अरेबिका की बात करें साथियों। और बात करें साथियों जो जिजीफस, जो आपके साथियों बेर होती है उसके अंदर भी जो स्पाइन्स होते हैं वो लीफ के ही मॉडिफिकेशन होते हैं। और साथ ही बात करें जो फोनिक्स यक्का है, इनका जो अपेक्स पोर्शन है साथ ही जो लीव्स का, वो भी एक तरीके से लीफ लेमाइना का मॉडिफिकेशन होता है स्पाइन में। साथ ही आर्जिमोन की हम बात करें, आर्जिमोन मैक्सिकाना, उनके जो मार्जिन होते हैं साथियों वो इस तरह के होते हैं। कहने का मतलब है साथियों, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। लीफ लेमाइना, अगर ये किसी का एपेक्स पोर्शन है तो ये एपेक्स का मॉडिफिकेशन है। इसके बाद आता है साथ ही फिलोड, तो पिट्यूल, पिट्यूल मॉडिफाइड इनटू लेमाइना लाइक स्ट्रक्चर।
साथियों ये इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है, ये पिट्यूल है और ये पिट्यूल ऐसा फ्लैट हो गया है और ये लीफ लीफ लेमाइना जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और ये पाया जाता है साथियों आपके ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और परकिंसोनिया। परकिंसोनिया साथियों कुछ इस तरह का उसका पिट्यूल होता है और यहाँ पर छोटी छोटी लीव्स होती हैं इस तरह की, देखी होंगी तो शायद आपने पार्किंसोनिया को कभी नोटिस किया होगा तो या फिर कभी भी मौका मिले तो आप देखना। तो साथियों आज के लेक्चर को यही करते हैं फिनिश और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और ऐसे ही बने रहिए।